नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं मुश्किल में है मोदी। थोड़ा आपको पता लग रहा होगा कि भाई वो मोदी जो मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगता है, 56 इंच सीने की बात होती है, राष्ट्रवाद के पुरोधा के रूप में मोदी की पहचान है। तो ये क्या बात कर रहे हैं संतोष जी? मोदी मुश्किल में, ऐसा क्या हो गया? जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि मोदी वाकई में मुश्किल में है। देखिए, मुश्किल में इसलिए है कि जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि अभी तक पार्टी, संगठन और सरकार में जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई चूस शब्द बोलने को तैयार नहीं था, आज अचानक चारों तरफ से आवाज उठनी शुरू हो गई है। और वो आवाज इस अंदाज में उठ रही है जो शायद मोदी अपने राजनीतिक जीवन में, मतलब जब से वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं, कभी उसने इस तरीके से चीजें को देखा नहीं होगा, महसूस नहीं किया होगा। बगावत साउथ से शुरू हुआ है। पहले साउथ की हम चर्चा कर लें, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है हो ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन बगावत की शुरुआत साउथ से हुई। पहले तो तमिलनाडु में जो कुछ हुआ सब पता है, वो अकेले वहां रह गए और अन्ना द्रमुक उनका साथ छोड़ दिया, उनकी इस राजनीति की वजह से कि हम सनातन के सहारे पूरा देश फतह कर लेंगे। न सनातन रहा न साउथ रहा, तमिलनाडु में वो अकेले रह गए। आज उनको जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने पर नहीं मिला है कि हम 2024 में किस तरीके से उम्मीदवार उतार सके। वहां साउथ में 130 सीट, 130 सीट में 30 सीटें पिछले 2019 के चुनाव में वो जीते थे। कर्नाटक में 28 में 25 और तेलंगाना में 4, एक अन्य राज्यों में जीते। मतलब 30 सीट साउथ में वो जीते थे। मतलब बहुमत का जो उनका आंकड़ा था उससे आगे ले जाने में साउथ की बड़ी भूमिका थी। समझ सकते हैं, 270 से आगे 30 जोड़ दीजिए तो 300, बाकी 12-14 ये बचे थे। तो साउथ की बड़ी भूमिका थी। जब से देवगौड़ा से हाथ मिलाने की खबर आई है, अमित शाह जी देवगौड़ा से हाथ मिलाने की बात कही है कि हम चुनाव में साथ आएंगे, आज पहली दफा वहां की प्रदेश यूनिट ने इनके खिलाफ बगावत कर दिया है। और बगावत का सुर ऐसा कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री गौड़, सदानंद गौड़, जो केंद्र में भी मंत्री हैं, उन्होंने आज कर्नाटक में कह दिया कि राज्य में जो गठबंधन की बात आई है उसमें राज्य के पार्टी यूनिट से कोई बातचीत नहीं की गई, कुछ भी साझा नहीं किया गया है, इसलिए राज्य का नेतृत्व स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। इस बयान के बाद ही खबर आ रही है कि बीजेपी के कई विधायक और सांसद पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बिगुल फूकने की तैयारी में जुट गए हैं। क्योंकि बड़ा इंडिकेशन है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वहां लिंगायत और बंगायत के बीच में, उस पॉलिटिक्स को नजरअंदाज करने की कोशिश बीजेपी ने की है। जैसे येदियुरप्पा के मामले में उन्होंने जो बातें दिखाने की कोशिश की, फिर साथ लेकर घूमने लगे, मूर्ति बनवाने लगे कि अरे येदियुरप्पा येदियुरप्पा येदियुरप्पा, और उस वजह से वो बुरी तरह से हारे। अब देवगौड़ा को साथ लेकर लिंगायत समाज को मतलब एक जबरदस्त झटका इन्होंने देने का काम किया है। इससे भी काफी नाराजगी है और वहां पार्टी टूट के कंगाल पर है। किसी भी समय कर्नाटक से ये खबर आ सकती है कि मोदी की पार्टी बीजेपी वहां मुश्किल में है। देवगौड़ा को लेकर येदियुरप्पा भी असहज है, गौड़ भी असहज है, पार्टी के तमाम बड़े नेता असहज है और ये मान रहे हैं कि एक बड़े वोट बैंक जो बीजेपी को खड़ा किया कर्नाटक में, साउथ में, उससे बीजेपी दो हाथ करने के मूड में है। इनकी शैली रही है अमित शाह को स्थापित करने के लिए, तो मोदी जी जाते जाते बहुत सारी चीजें करने के मूड में है। वसुंधरा राजे नाराज है, सत्ता सरकार तो छोड़ दीजिए, राजस्थान में पार्टी के दफ्तर पर हमला, पार्टी का बैनर, पोस्टर, झंडा तक में लोगों ने आग लगा दिया। सांसद को जाना मुश्किल हो रहा है। यही हाल मध्य प्रदेश में है। जितने सांसद और मंत्री को वहां चुनाव मैदान में उतारा है,
स्थानीय कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है कि भाई देखिए, हर कोई उम्मीद करता है ना कि इन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और अब उन सीट पर आप किसी सांसद को लाकर बिठा दीजिए, कैसे सहजता से लोग स्वीकार कर देंगे। और सबको पता है कि सांसद का चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें सांसद का जनता से सीधा संवाद की गुंजाइश काफी कम रहती है, संभव ही नहीं है। बहुत बड़ा कंस्टिट्यूंसी रहता है, वो स्थानीय विधायक और कुछ नेता यूनिट के सहारे और पार्टी के राष्ट्रीय फलक पर जो नारा रहता है उसके सहारे वही राजनीति करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। संकट वही है, और वो संकट इस तरीके से घिरता जा रहा है कि उन्हें परेशानी हो रही है। हर जगह बगावत, हर जगह बगावत, और उस बगावत को रोकने के लिए जिस तरीके से परिवारवाद, अब रमन सिंह के पूरे परिवार को टिकट देना पड़ा पार्टी को कि बगावत थम जाए। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से कई बीजेपी के पूर्व नेता के लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चों को टिकट देना पड़ा। राजस्थान में भी यही स्थिति है। मतलब शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को लेकर जो केंद्र की सरकार है या केंद्र की जो बीजेपी संगठन है, वो जो नजरिया बनाने की कोशिश की, उसका असर है कि उनको अंत में जो माहौल अब बिगड़ने लगा तो उनके परिवार के सदस्यों को अब टिकट देना पड़ रहा है। तो ये पूरी चुनौती, देखिए, ये पूरी चुनौती इस तरीके से सामने आई है जिसका अंदाजा मोदी को भी नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसी तरह की केंद्रीय राजनीति की वजह से, मतलब केंद्र के सहारे ही हम चीजों को थोपे। झारखंड हाथ से निकल गया, कर्नाटक इनके हाथ से निकल गया, हिमाचल इनके हाथ से निकल गया, कई ऐसे राज्य हैं जिनके हाथ से निकल गए, राजस्थान इनके हाथ से निकल गया, छत्तीसगढ़ इनके हाथ से निकल गया, मध्य प्रदेश भी निकल गया था इनके हाथ से। बंगाल में भले सीट जीत ली है, वहां भी जो केंद्रीय कह सकते हैं कि केंद्रीयकरण पार्टी की हुई, उससे नुकसान हुआ, पार्टी में बगावत हो गई, कई लोग इनके समर्पित लोग इनके पार्टी छोड़ के चले गए। अब तो ये स्थिति है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में बंगाल में इनको उम्मीदवार मिलना मुश्किल है कि ये कांग्रेस स्टाइल में राजनीति करने लगे। और कांग्रेस स्टाइल में राजनीति का ये नतीजा देख लीजिए कि भाई साउथ के राज्यों की अपनी राजनीतिक अलग राजनीति है, साउथ अपने तरीके से राजनीति करती है। और सनातन वाले मुद्दे को आपने धर दिया कि भाई स्टालिन का पुत्र ने बोला है तो उसको अब हम उत्तर भारत में भी इसको बुरा लें। आपके सबसे पुराने पार्टी आपका साथ छोड़ दिया, आज आप अकेले हैं। आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति है? चंद्रबाबू नायडू की रेड्डी, जगन रेड्डी किसको ले तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां आपकी राजनीति कोई विश्वास नहीं है। तेलंगाना की स्थिति है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में आप 4 सीट जीते थे, स्थिति वहां वो है कि आप इस तरीके से चंद्रशेखर पर टूट पड़े, इनकम्बेंसी को लेकर उसका लाभ कांग्रेस को होता हुआ साफ दिख रहा है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वहां वापसी हो सकती है। आप स्पेस नहीं बना सके, आपके सांसद को वो स्पेस नहीं मिल सका। जब चुनाव जीता है उस बार तो जो डील हुआ था ओवैसी और तेलंगाना के मुख्य चंद्रशेखर के बीच, उस डील का लाभ आपने उठा लिया था। लेकिन इस बार सारे के सारे लोग आपके खिलाफ। और कर्नाटक जहां 25 सीट आप जीत के आए थे, वहां की स्थिति और दूसरे तरीके से हो गई है। मध्य प्रदेश में देख ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख ही रहे हैं। और ये सिर्फ यही नहीं दिख रहा है, बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय कि ये जो सत्ता का केंद्रीकरण तो होता है, पार्टी का जो केंद्रीकरण हो रहा है, उसका दंश बीजेपी अब महसूस होने लगा है। क्योंकि जब तक मोदी के हैं तो मुमकिन वाले नारा सफल होता रहा, तब तक चीजें चलती रही। लेकिन उसका असर कार्यकर्ताओं पर पड़ा, उसका असर पूरी संगठनात्मक ढांचे पर पड़ा, और उसका असर पार्टी पर पड़ने जा रहा है कि आप बाहर से आए हुए लोगों को तवज्जो दे रहे हैं। आपके पार्टी का जो समर्पित वर्षों से कार्य करता है उसको आप हाशिए पर देगा। मध्य प्रदेश में पूरा वसुंधरा राजे परिवार, मतलब राज माता सिंधिया का के परिवार को आप नजरअंदाज कर, जो कांग्रेस के साथ हमेशा रहा माधवराव सिंधिया का परिवार, ज्योतिराज सिंधिया को आप महत्व दिए हुए हैं, उनके आधार पर टिकट बांट रहे हैं, तो उनकी बुआ नाराज हो गई, जल्दी पार्टी छोड़कर आप चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। तो कई ऐसी चीजें केंद्रीकृत राजनीति की वजह से देखने को मिला है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में, अभी तो वर्तमान दौर में ही कह सकते हैं कि मोदी मुमकिन
है वाली नारा जो है, अब कह सकते हैं मोदी मुश्किल में है। और अगर ये इसका असर दिख गया इस विधानसभा चुनाव में, तो फिर ये तय मानिए कि 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन 2019 की तरह दोहराने वाला नहीं है। क्योंकि जिस अंदाज में विरोध के स्वर फूट रहे हैं, चुनाव अब मोदी को लड़ना है। ऐसे में तमाम राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी दो धड़े में बढ़ गई है, उसका नुकसान 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं।